हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरोट रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर के आई हूँ और फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में आई हूँ। पर उससे पहले मैं आप लोगों का थैंक्स करना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक कर रहे हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल रहा है और मैं नई नई वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेटेड हो रही हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जनरली लोग मेरे से इसके बारे में पूछते ही हैं। ये जो है ये आपकी हेल्थ से रिलेटेड है और लोग ये जानना चाहते हैं कि उनकी हेल्थ, जनरली लोग बोलते हैं कि हमारी हेल्थ में इश्यूज रहते हैं, हमारे घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, ऐसा क्या है। तो इसके लिए मैंने 4-5 वीडियोस बनाया है और मैं इसको आपको हर एस्पेक्ट से समझाने का कोशिश करूँगी। ये जो वीडियोस है ये कंटिन्यूएशन में है, तो प्लीज़ आप इन सारी वीडियोज़ को देखिएगा। आपको एक क्लियर कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मैं 5 एलिमेंट्स के ऊपर बना रही हूँ। जैसे बोला जाता है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जिस तरह से हमारा जो ब्रह्मांड है वो 5 एलिमेंट से मिलके बना है, जिसमें स्पेस आता है, एयर आता है, फायर आता है, अर्थ आता है और वाटर आता है। तो इसी तरह से जो हमारा बॉडी भी है वो भी 5 एलिमेंट से मिलके बना है। और अगर इन 5 एलिमेंट्स में कहीं भी कोई भी अनबैलेंस्ड होता है तो हम बीमार होते हैं। और ये हर एलिमेंट जो है हमारे किसी ना किसी बॉडी पार्ट के साथ में कनेक्टेड होता है। तो ये जब आप लोग ये इस बात को समझेंगे तो आप तब रियलाइज़ करेंगे कि हाँ, आपको कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, कहाँ आपका प्रॉब्लम है और उसको कैसे ठीक करना है, वो मैं सब आपको बताऊंगी। मैं आपको रेमेडीज़ भी बताऊंगी, बट वो है कि आपको मेरी कंटिन्यूएशन में वीडियोस को देखना है। आज जो पहला वीडियो है वो हम एलिमेंट्स के ऊपर पे लेते हैं। तो जिस तरह से आप देखते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो यूनिवर्स में जो है वो सन के चारों तरफ जो है वो रिवॉल्व करता है और उसके जो ऊपर और नीचे अर्थ के जो है वो सब तरफ स्पेस ही स्पेस है। सबसे पहले जो वो स्पेस है वो आकाश तत्व है। हमारी बॉडी भी इसी तरह से है। तो जो हमारा बॉडी का आकाश तत्व है वो हमारे लंग्स में होता है, स्पेस एलिमेंट, और हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो अगर लंग्स में कोई प्रॉब्लम है तो मतलब कि आपका जो स्पेस है वो डिस्टर्ब्ड है, आपका आकाश तत्व जो है वो डिस्टर्ब्ड है। और अगर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन है, लूज मोशन है, अल्सर है, कुछ भी है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपका स्पेस एलिमेंट डिस्टर्ब्ड है। और जनरली जब देखते हैं कि लोग जो है वो कभी कभी लोगों को गैस पास होता है वो नीचे से होता है, तो कहीं ना कहीं ये जो एयर है, ये जो गैस पास हो रहा है, ये उनके आकाश एलिमेंट डिस्टर्ब्ड होने की वजह से हो रहा है। और जब भी आपका आकाश एलिमेंट या एयर स्पेस एलिमेंट डिस्टर्ब्ड होगा तो आप जो वर्ड्स यूज़ करेंगे वो थोड़े से बिना सोचे समझे वर्ड्स यूज़ करेंगे। आप कुछ भी अगर आप गलत बोलेंगे या तेज बोलेंगे या उस तरह से आपका आकाश एलिमेंट जो है वो इफेक्टेड हो जाएगा। अब हम देखते हैं आकाश के बाद जो दूसरा एलिमेंट आता है वो हमारा आता है फायर एलिमेंट। तो जो फायर एलिमेंट है वो हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स है जिनको वो कनेक्ट करता है वो है हार्ट और वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। हार्ट का एरिया जो है वो हमारा फायर है और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एरिया है वो भी हमारा फायर है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्योंकि हमारी जो फूड का जितना भी एब्जॉर्प्शंस होता है, जो जूसेस हमारे एब्जॉर्ब होते हैं वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होते हैं। और जो हार्ट है वो हमारा इमोशंस का एरिया है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे हार्ट से जुड़ी हुई होती है। हमारा ब्लड हमारे हार्ट से जुड़ा हुआ होता है फायर, तो वो भी हमारे हार्ट से ब्लड सर्कुलेशन जो है वो भी हमारे हार्ट से ही जुड़ा हुआ होता है। अब जो हमारा फायर एलिमेंट है वो हमारी जो है हमारे
हैप्पीनेस और हमारे सैडनेस के साथ में कनेक्टेड है। अगर हम खुश हो रहे हैं या हम दुखी हो रहे हैं तो उसका मतलब हमारा जो फायर एलिमेंट है वो गड़बड़ है। आप अगर आप सुबह उठते हैं और सुबह उठ के अगर आप खुश रहते हैं तो आपका पूरा दिन जो है वो खुशी से जाएगा, और अगर आप सुबह उठ के सैड है तो आपका पूरा दिन जो है वो सैड के साथ में जाएगा। तो जैसे सनराइज होता है उसी तरह से हमारा जो दिन का शुरुआत होता है वो हमारे पूरे दिन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको कोशिश करना है कि जैसे जब हम सनराइज पे उठते हैं तो हम हमेशा खुशी खुशी उठेंगे, तो हमारा पूरा दिन जो है वो खुशी खुशी से जाएगा। और अगर आप सैड होके उठेंगे तो आपका पूरा दिन जो है वो सैडनेस के साथ में जाएगा। तो इस तरह से हमारी हैप्पीनेस और हमारी सैडनेस है वो हमारे फायर एलिमेंट के साथ में कनेक्टेड है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो तीसरा जो एलिमेंट है वो है हमारा एयर एलिमेंट। और ये जो हमारा एयर एलिमेंट है वो हमारे बॉडी पार्ट में लिवर और गॉल ब्लैडर के साथ में कनेक्टेड होता है। तो जब भी हमारा लिवर या गॉल ब्लैडर इफेक्टेड होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो एयर एलिमेंट है वो हमारा इफेक्टेड होगा। और जो लोग ज़्यादा ड्रिंकिंग करते हैं या जो लोग नॉनवेज ज़्यादा लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो वो एयर एलिमेंट है वो इफेक्टेड होता है, और कहीं ना कहीं उनकी जो हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है वो भी उनके लिवर और गॉल ब्लैडर के ऊपर ही पड़ता है। और ये जो लिवर है ये हमारे कर्मा से के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए हमारी कार्मिक जर्नी किस तरह की है, हम कौन सी कार्मिक जर्नी में है, इसको भी हमारा एयर एलिमेंट जो है वो इफ़ेक्ट करता है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि जो फायर एलिमेंट है वो हमारी नेगेटिविटी के साथ भी जुड़ा हुआ है। सो अगर हम नेगेटिव हो रहे हैं, जब जिस तरह से जब कई बार होता है कि लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, या कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि नेगेटिव एनर्जीज़ का भी इम्पैक्ट कभी कभी होता है कि हम ना चाहते हुए भी हमें लगता है कि हम क्यों इतना सैड है, हम क्यों इतने रो रहे हैं, हमारे इमोशनली हम क्यों इतना ड्रेन्ड हो रहे हैं। सो वो सब जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। तो ये भी जो है वो हमारे फायर एलिमेंट के साथ में ही जुड़े हुए हैं। तो इसको आपको बैलेंस करना है आपको। तो आप हमेशा अपने फायर एलिमेंट के ऊपर काम करिए। जितना आप अपना फायर को बढ़ा के रखेंगे उतना आपके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, चाहे वो इमोशनल वे में हो या किसी और वे में हो, वो आपके कंट्रोल्ड रहेंगे। अब हम देखते हैं कि तो अब जैसे मैंने आपको भी बताया था, एयर एलिमेंट जो है वो हमारे लिवर और गॉल ब्लैडर के साथ में जुड़ा हुआ था। तो जिनको ऊपर से बब्स आते हैं, जिनको गैस बनती है, डकार आते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं उनका एयर एलिमेंट जो है वो डिस्टर्ब्ड है। और उन्हें कहाँ पे ध्यान देना चाहिए? उन्हें अपने लिवर, अपने गॉल ब्लैडर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमारा अर्थ एलिमेंट, तो जो हमारा अर्थ एलिमेंट है बॉडी में वो हमारा स्टमक और स्प्लीन है। तो हमारा स्टमक और स्प्लीन जो है वो हमारे अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड है। जितना आप देखेंगे कि जितने भी हमारे एंसेस्टर्स कर्स वगैरह होते हैं या जिसे बोला जाता है, वो सब हमारे अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड होते हैं। हिंदी में बोलते हैं उसको पितृदोष जिनका भी होता है, वो कहीं ना कहीं उनके अर्थ एलिमेंट से इफेक्टेड होता है। और जिनके घरों में ज़्यादा लड़ाई झगड़ा या जिनके नेचर में ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने का नेचर होता है, उनका कहीं ना कहीं उनका अर्थ एलिमेंट जो है वो डिस्टर्ब्ड है, उनका अर्थ एलिमेंट जो है वो बैलेंस्ड नहीं है। तो उन्हें अपने अर्थ एलिमेंट के ऊपर काम करना है, मतलब उन्हें अपने स्टमक, अपनी स्प्लीन के ऊपर काम करना है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो वाटर एलिमेंट है वो हमारे कौन से बॉडी पार्ट्स के साथ में कनेक्टेड होता है। तो हमारा जो वाटर एलिमेंट है वो हमारी किडनी, हमारे यूरिनरी ब्लैडर, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के साथ में कनेक्टेड होता है। और ये जो वाटर एलिमेंट है ये हमारे कौन से एरिया को इफ़ेक्ट करता है? तो ये हमारे मूड को इफ़ेक्ट करता है। हमारे जो मूड स्विंग्स होते हैं वो हमारे वाटर एलिमेंट की वजह से होते हैं।
आप देखेंगे कि जब भी आप बहुत ज़्यादा जिनके मूड फ्लक्चुएशंस होते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर वाटर जो है वो इनबैलेंस्ड होता ही होता है। तो ये जो वीडियो है ये मैंने आपको बताया कि आप 5 एलिमेंट जो है हमारी बॉडी में कौन कौन से एरियाज़ के साथ कनेक्ट होते हैं और इनका क्या क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में होता है। तो आप अपने आप को जब एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा जो एलिमेंट है वो अनबैलेंस्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी नेचर में थोड़ा सा जल्दी से आप गुस्सा हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े पे आ जाते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका अर्थ एलिमेंट जो है वो अनबैलेंस्ड है, और वो एरिया क्या है, स्टमक और स्प्लीन। तो आपको उस पर काम करना है। अगर देखते हैं कि आपके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हैं, आप बहुत ज़्यादा मूडी हैं, मूड फ्लक्चुएशंस हैं, तो आपका कहीं ना कहीं वाटर एलिमेंट जो है वो अनबैलेंस्ड है, और आपको अपनी किडनी, स्प्लीन और किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, इन पे काम करना चाहिए। इसी तरह से देखते हैं कि क्या होता है कि जब अगर आप सुबह उठे और आप उदास उठे या सुबह उठ के आप खुश उठे, तो इसका मतलब कि आपका फायर एलिमेंट जो है वो वर्क कर रहा है। अगर उदास है तो कहीं ना कहीं आपको अपने हार्ट के ऊपर काम करना है। आपके हार्ट के साथ साथ आपको अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन पे भी ध्यान देना होगा। तो इस तरह से 5 एलिमेंट्स जो है हमारी बॉडी के बॉडी पार्ट्स के साथ कनेक्ट होते हैं, और उनका इम्पैक्ट जो है हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप ज़्यादा बोल रहे हैं और उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो आकाश तत्व है, आपका जो स्पेस एलिमेंट है, वो अनबैलेंस्ड है, और आपको अपने लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर वर्क करना है। तो ये था आज का वीडियो। इसके साथ कनेक्टिविटी में और भी बहुत सारे वीडियोस हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डब्बस के हिसाब से किस तरह से आपकी हेल्थ इफ़ेक्टेड होती है, मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ। और कंटिन्यूएशन में और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स में आपके लिए हेल्थ के लिए लेके आने वाली हूँ। तो प्लीज़ इन वीडियोस को कंटिन्यूएशन में देखिएगा। और अगर आपको मेरे से कंसल्टेशन लेना हो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मेरे से हेल्प एंड सपोर्ट ले सकते हैं, और मैं भी आपको हेल्प करने के लिए रेडी रहूँगी। और मैं DLF प्रोमेनाड वसंत कुंज में भी बैठती हूँ, तो अगर आप मेरे वहाँ पे भी कंसल्टेशन के लिए आना चाहते हैं तो प्लीज़ आप आ सकते हैं, आप वेलकम हैं। तो इस वीडियो के साथ में मैं अब इसको वीडियो को एंड अप करती हूँ, और आपके लिए आपको थैंक्स करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए नई वीडियोस लेकर के आती हूँ। सो हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।